जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, अब नेवी का भी एग्जाम आ चुका है, एसएसआर का, एमआर का। तो आप ज़रूर उस फॉर्म को भरेंगे। ऐसा नहीं कि आप एयरफोर्स का भरें तो उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। नेवी का भी आप भर दीजिएगा। देखिए, लगभग सिलेबस वही है। जीके और इंग्लिश की बात करें तो लगभग लगभग सेम है, बस 19-20 का फ़र्क पड़ता है। तो वो जो अलग की चीज़ें हैं मैं करा दूंगा। नेवी के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट अलग से लाऊंगा जब थोड़ा इसका एग्ज़ाम उसका करीब आ जाएगा। फिलहाल पूरा फोकस जो है कि एयरफोर्स पर है, ठीक है। बाकी नेवी का भी साथ साथ लेके लेके चलेंगे, जैसी भी ज़रूरत होगी आपको हम बताते रहेंगे। बट फिलहाल एडवाइस यही है कि फॉर्म जब भरा जाएगा तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। एयरफोर्स जीके की सीरीज चल रही है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर 10वां वीडियो है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फिलोलॉजी है तो फिलोलॉजी जो है ना, उसमें भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एनोटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, एनोटॉमी में ना सभी जंतुओं की संरचना का जो है कि अध्ययन किया जाता है। सभी जंतुओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए डियर स्टूडेंट, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भूकंपों के अध्ययन के विज्ञान का नाम है। भूकंपों के अध्ययन के विज्ञान का नाम है तो सिस्मोलॉजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन इसमें पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिथ्रीन। जो मच्छर भगाने वाली दवा आपके घर आती है उसमें एलिथ्रीन मिला होता है। अगला है कि पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो देखिए, पीलिया जो है कि जल के द्वारा प्रसारित होता है, अगर आप दूषित जल पीते हैं तो। अगला है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने में। अगला है कि वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यह यकृत होता है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन में त्वचा रहता तो त्वचा सही होता है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है, लेकिन त्वचा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यकृत होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें एग्जैक्टली डेट की तो वो डेट कौन सी थी? 18 जून 1976। सॉरी, 1576 है ना। 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 18 जून 1576। अगला कि जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए, तो किसने दिया था जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश? जो है कि डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग कांड जो है कि कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1999, याद रखेंगे। अगला है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, काफ़ी ईजी है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? अब इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। कुछ बच्चों का मानना है कि गोंड होता है और कुछ लोगों का भील होता है। चूँकि बुक्स वगैरह में गोंड दिया हुआ है और ऐसे नेट पे सर्च करने पे भील पता चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात ये करते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो भील की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नदी के तट पर आपके जो विचार होंगे आप इस वाले क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है कि नदी के तट पर पौधे क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिए, सिल्टिंग तथा अपर्दन को घटाने के लिए, है ना। चूँकि होता यह है कि नदी के किनारे अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जो नदी का पानी है, जो चूँकि क्या होगा कि जब बारिश होगा, है ना, जब बारिश होगा अगर उसके किनारे पौधे नहीं हैं तो जो किनारे की मिट्टी बारिश से कट कट के जो है कि नदी में चली जाएगी और नदी जो है कि भर जाएगी। और उसके बाद ये जो इसका जो बॉर्डर होता है ये कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए नदी का पानी फिर ये मैदानी क्षेत्रों में आने लगेगा, ठीक ना, खेतों में और लोगों के गाँव में ऐसे आने लगेगा। इसलिए वहाँ पर किनारे किनारे पौधे लगाए जाते हैं ताकि अपर्दन न हो, सिल्टिंग और अपर्दन घटाने के लिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है जो कि लास्ट है, इसको समझ लीजिएगा कि संतोष ट्रॉफी। देखिए, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना चीज़ किस खेल से संबंधित है या फलाना पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
तो फिलहाल के इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको भी एक उत्साह मिले। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।